हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक थ्योरम की बात करेंगे जिसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जो कि मीट्रिक स्पेस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है लिनियर नंबर सिस्टम, उसका एक पार्ट है, एक थ्योरम है जो कि बेहद ही ईजी है और अक्सर एग्ज़ाम में 2, 4, 6 मार्क्स में आती रहती है। इस थ्योरम के 4 पार्ट हैं, ABCD, और इन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन कर आज की वीडियो में हम करेंगे। तो पहले 4 पार्ट की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। ए पार्ट देखिए, a+b का मोड लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। बी पार्ट है a-b का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू मोड के अंदर है मोड a माइनस मोड b। सी पार्ट है मोड a.b इक्वल टू मोड a डॉट मोड b। और डी पार्ट है a/b का मोड इक्वल टू मोड a/मोड b, जहाँ पर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, इसके बाद हम 4 पार्ट के करने के बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस इनइक्वालिटी में हमें गिवन होगा कि जो a, b है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है इस थ्योरम के अंदर। तो फ्रेंड्स, पहली थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली से लेके जो 4 थ्योरम है, चारों थ्योरम को, चाहे चारों पार्ट को करने का तरीका एक ही है, बस थोड़े से स्टेप चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, पहले हमने क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई ए और बी के अंदर। ए और बी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद a+b बिलोंग्स टू r आया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, स्केयर किया a+b का होल स्केयर, तो वो होगा मोड a+b के होल स्केयर के बराबर। देखिए किस तरह से, अगर कोई एलिमेंट a है उसका हम स्केयर करें तो वो मोड a के स्केयर के बराबर आएगा। ये आप एग्जांपल समझ सकते हैं, 4 है, हम 4 का स्केयर करते हैं 16 इक्वल टू मोड 4 का स्केयर करें तो वो भी 16 आएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए हम a+b के स्केयर को मोड a+b स्केयर लिख सकते हैं। इसको हमने लगा दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो a+b का होल स्केयर है वहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया a² + b² + 2ab। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, a+b के होल स्केयर था उसको मोड में चेंज किया बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, मोड a+b का होल स्केयर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब फ्रेंड्स हमने क्या किया, a और b को हमने मोड में चेंज किया। मोड में चेंज करने के बाद देखिए, a के मोड का स्केयर प्लस b के मोड का स्केयर प्लस 2ab, ये है इक्वल टू के अंदर। अब हम ab को मोड में चेंज करेंगे, ठीक है। हमें ab को मोड में चेंज में करना है, मोड के अंदर चेंज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमने ab को मोड में चेंज किया तो यहाँ पर निशान जो था इक्वल टू की जगह लेस देन इक्वल टू का आया। देखिए वो किस टाइप से, हम एक एग्जांपल समझते हैं इसको कि यहाँ पर मोड लेस देन इक्वल टू का निशान क्यों आया जब ab को हमने मोड में चेंज किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a² और b² इन दोनों का स्केयर है, a² + b²। तो अगर हम इसको मोड करें तो a² + b² ये दोनों इक्वल आएंगे। यानी कि हम अगर इतने इतने पार्ट की बात करें, इतने इतने की a² + b², तो मोड a² + मोड से b² दोनों इक्वल आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वेशन में a b की वैल्यू रखें तो ये दोनों इक्वेशन बराबर आएंगी, चाहे यहाँ पर a b की वैल्यू कुछ भी हो। मान लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 और 2 5 का स्केयर 25, तो इधर आएगा 4 + 9 + 3 दूनी 6 दूनी 12, तो फ्रेंड्स ये भी 25 आएगा। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन जो x है, मान लिया हमने, इसमें तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसको मोड में चेंज किया तो a² b² तो मोड वाले ये दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि a² b² जो होता है वो a के मोड के स्केयर और b के मोड के स्केयर के बराबर होगा। लेकिन जब हम a और b को मोड में मल्टीप्लाई करेंगे, मोड में चेंज करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर अब a और b को a बराबर 2 और b बराबर अगर हम -2 रखें तो देखिए क्या होगा, हम 2 - 2 का स्केयर करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर 2 और -2 रखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 4 + 4 प्लस में 8 यानी कि 16। तो फ्रेंड्स ये देखिए 16 0 से बड़ा होता है, तो हमारी लेस देन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम बात करते हैं इक्वल वाली कि ये कैसे होगी। अब मान लीजिए हमारे पास a बराबर 2 है और b बराबर भी 2 है, तो फ्रेंड्स तब
ये 2 + 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 आएगा और इक्वल टू आएगा 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ए बी की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो जो राइट हैंड साइड है इसके पार्ट या तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा या राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा। ये आप समझ गए होंगे कैसे कि अगर हम यहाँ पर ए बी की वैल्यूज़ को अलग अलग रखते हैं रियल नंबर से तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू पर हमें डिफरेंट आंसर प्राप्त होंगे। कई आंसर तो ऐसे होंगे कि दोनों साइड बराबर होंगी और कई आंसर ऐसे होंगे जिसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी होगी। जो हमने एक एग्जांपल समझ लिया या आप इससे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो ये जो होगा इसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इक्वल टू लगाकर इसमें रिवर्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगाया है वो किस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को साथ लेके चलता तो मुझे यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ता। यहाँ पर इक्वल टू का मतलब है कि हमने राइट हैंड साइड को ही आगे सॉल्व किया है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट टाइम में हमने दोनों साइड लिखी हैं तो बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने रूट किया और हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। हमने ए प्लस बी किया क्लोजर प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मोड ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला। खोलने के बाद मोड ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको मोड में चेंज किया ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मोड में चेंज किया और 2ab को जब हमने मोड में चेंज किया तो निशान जो इक्वल टू का था साइन वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। वो आप किसी भी एग्जांपल समझ सकते हैं ए बी की अलग अलग वैल्यूज़ रख कर, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रिवर्स फॉर्मूला लगाया। रिवर्स फॉर्मूला लगाने के बाद हमने दोनों तरफ रूट लिया और हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल इक्वलिटी का सेकंड पार्ट जो कि है मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड के अंदर मोड ए माइनस मोड बी, जहाँ पर ए बी रियल नंबर है हमें गिवन ही है। अब फ्रेंड्स क्योंकि हमें माइनस बी चाहिए तो देखिए बी जो है वो रियल नंबर से है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी से माइनस बी भी हमारे रियल नंबर में होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई ए प्लस माइनस बी बिलोंग्स टू आर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये स्टेप प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स हमें इसका लगभग ये पार्ट मिल चुका है लेकिन वो मोड नहीं है तो हमने सेम जो पहले ए पार्ट में किया था उसी तरह मोड ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो वो मोड ए माइनस बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो मोड उसी एलिमेंट के मोड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने इसको ये लिखा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मोड में चेंज किया और -2ab को -2ab रहने दिया। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि जब हम 2ab को ए और बी को जब मोड लगाएंगे या मोड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। वो किस टाइप से, देखिए फ्रेंड्स उसमें था प्लस इसमें था प्लस तो ऑब्वियस है अगर हम ए बी का अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड है ये बड़ी आएगी, इसलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का निशान लगा। आप यहाँ से ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से बड़ी होगी या बराबर होगी ए बी के अलग अलग वैल्यूज़ पर, तो इसलिए यहाँ पर मोड आया। नहीं तो आप एक कोई एग्जांपल रखकर ए बी के अलग अलग वैल्यू रखकर आप ये ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने सेम वही स्टेप लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को भी लिखा और राइट हैंड साइड को लिखा, बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया रिवर्स वाला। अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम यहाँ पर रूट करें तो मोड ए माइनस मोड बी हमारे पास आएगा, लेकिन हमें मोड के अंदर चाहिए मोड ए माइनस मोड बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर दो केस बनाएंगे। देखिए मोड का मतलब होता है अगर किसी एलिमेंट का मोड है तो एक तो हमें उसकी प्लस वैल्यू आएगी और एक माइनस वैल्यू आएगी, ये आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे। पहला केस जिसमें हमने मोड ए माइनस बी के जो स्क्वायर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी का स्क्वायर लिखा। और सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का जो मोड का स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यानी माइनस कॉमन लिया हमने। माइनस कॉमन लेके हमने बनाया माइनस बी माइनस मोड ए का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लिया, इधर भी रूट लिया और इधर भी रूट लिया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई और इक्वेशन नंबर ये आई
ये वाली टर्म आई। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने जब माइनस कॉमन लिया तो देखिए हमारे पास माइनस के अंदर मोड ए माइनस मोड बी आया। अब ये कुछ इस तरह से बना कि मोड ए माइनस मोड बी का जो मोड है वो या तो माइनस के अंदर मोड ए माइनस मोड बी होगा या प्लस के अंदर मोड ए माइनस मोड बी होगा। तो फ्रेंड जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड किया तो हम इसको मोड के अंदर लिख सकते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो मोड के अंदर आने के बाद हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी थी या सेकंड जो पार्ट था वो प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हमें ए डॉट बी का जो मोड है उसे ए मोड डॉट बी मोड के बराबर प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। हमारे पास ए भी रियल नंबर से हैं, हमें ए डॉट बी चाहिए तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो ए प्लस बी ए डॉट बी है इसका स्क्वायर किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेंशन करेंगे ये चीज़ कि ए का स्क्वायर इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर होगा। तो उसी तरह ए बी का जो स्क्वायर होगा वो मोड ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इंडेक्स रूल लगाया है। इंडेक्स रूल का मतलब है कि हम जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थी उनको उनकी जो पावर है वो अलग अलग कर दी। पावर अलग अलग करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर आया। ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर आने के बाद यहाँ पर हमने इसको मोड में चेंज किया। यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी मेंशन कर दीजिएगा, मोड ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स जब हमने दोनों तरफ रूट लिया तो हमारे पास थर्ड जो प्रॉपर्टी है या थर्ड पार्ट है वो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जिसमें ए अपॉन बी का जो मोड है उसे प्रूफ करना है मोड ए अपॉन मोड बी, जहाँ पर बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप समझ चुके होंगे कि अब हमें ए अपॉन बी चाहिए, तो बी चाहिए अपॉन में बी चाहिए तो हमें बी इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स क्योंकि बी जो है वो आर से है तो इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स हमारे पास आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने ए अपॉन बी हमारे पास आर में आ गया। तो अब हम उसी तरह से ए अपॉन बी का होल स्क्वायर करेंगे जो कि मोड ए अपॉन बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इंडेक्स रूल लगाया, ये आपको लिखना है इंडेक्स रूल। इंडेक्स रूल लिखने के बाद ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसको हमने मोड में चेंज किया और दोनों तरफ जब रूट लिया तो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। फोर्थ पार्ट जो था वो भी प्रूफ हो गया जो थ्योरम थी उसका। अब फ्रेंड्स हमने इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है उसको रिपीट करवा देता हूँ। हमारे पास मोड ए माइनस मोड बी को ग्रेटर दैन इक्वल टू मोड के अंदर मोड ए माइनस मोड बी प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए बी का आर में से है तो माइनस बी हमारे पास आर के अंदर होगा इन्वर्स प्रॉपर्टी से विद रिस्पेक्ट टू प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई विद रिस्पेक्ट टू प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया जो कि मोड ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हमने मोड में चेंज किया और ए डॉट बी को जब हमने मोड में चेंज किया तो साइन जो इक्वल टू का था वो ग्रेटर दैन इक्वल टू में चेंज हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने वापस रिवर्स फार्मूला लगाया। रिवर्स फार्मूला लगाने के बाद हमने इसके दो केस बनाए क्योंकि हमें मोड के अंदर चाहिए मोड ए माइनस मोड बी। तो फ्रेंड्स मोड का मतलब होता है कि अगर किसी एलिमेंट का मोड है तो एक हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी और एक नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स पहले केस में हमने क्या किया, इसको सिंपल ही वैसे रखा। दूसरे केस में हमने माइनस कॉमन लेके ये इक्वेशन बनाई। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों तरफ हमने रूट लिया तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आई और एक ये टर्म आई, ये इक्वेशन आई। इसमें फ्रेंड्स जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया माइनस मोड ए माइनस मोड बी। तो अगर हम इन दोनों ये जो राइट हैंड साइड है इन दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो मोड के अंदर आएगी और मोड ए माइनस मोड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू मोड के अंदर मोड ए माइनस मोड बी, ये हमें प्रूफ कर दिया। सी पार्ट बिल्कुल ही ईजी है। ए डॉट बी किया, ए डॉट बी करने के बाद हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने इंडेक्स रूल लगाया, इंडेक्स रूल लगाने के बाद हमने मोड में चेंज किया, मोड में चेंज करने के बाद रूट लिया और हमारे पास सी प्रॉपर्टी सी पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम अगर बात करें फोर्थ पार्ट की तो उसमें ए बी हमारे पास गिवन है, बी इनवर्स होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, ए डॉट बी इनवर्स होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बाय सी पी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने ए अपॉन बी हमारे पास आर के पास आ गया तो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इंडेक्स रूल लगाया, इंडेक्स रूल लगाने के बाद हमने मोड में चेंज किया और हमारे पास रूट लेने के बाद फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है इसके इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहले ए पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन के। ए पार्ट में हमें गिवन है एक्स जो है मोड एक्स वो ए से छोटा है
और हमें ये प्रूफ करना है कि x का मान माइनस और a के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स के लिए हमने क्या किया, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये है वो रियल नंबर है। तो फ्रेंड्स बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस जो x होगा उसकी एक तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी और एक नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी। तो उसी तरह मैक्सिमम x या माइनस एक्स a से छोटा होगा, तो हमने दोनों को अलग अलग किया, तो x a से छोटा होगा या माइनस एक्स से छोटा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसको तो सेम उसी तरह लिखा गया है, यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, लेस देन का निशान ग्रेटर देन में हो जाएगा, और जो a है वो माइनस से हो जाएगा और जो x है वो प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज किया गया है, माइनस से x ग्रेटर देन a को हमने माइनस ए लेस देन x लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ये वाली टर्म और ये वाले टर्म को आगे पीछे लिखा है। आगे पीछे लिखने के बाद थोड़ा सा इजी हो गया है इसको देखने में। तो माइनस से और a के बीच में वैल्यू होगी x की, यही हमें प्रूफ करना था। चाहे तो आप यहाँ से इसको सीधा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको उसको समझाने में अच्छा दिखेगा वो, इसलिए आप ऐसे ही लिखिएगा। उसके बाद इसका बी पार्ट है, मोड x माइनस ए का मान जो होगा वो डेल्टा से छोटा है, और हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है। तो इसमें भी सेम वही स्टेप करेंगे। हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी, एक तो पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, जो डेल्टा से छोटी होंगी। हमने पहला पार्ट लिखा, दूसरा पार्ट लिखा माइनस के अंदर, फिर हमने उसी तरह माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हो जाने के बाद हमने दोनों तरफ इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किया, a से ऐड किया। a ऐड करने के बाद x जो है वो लेस देन होगा a प्लस डेल्टा, और जो x है वो ग्रेटर देन होगा a माइनस डेल्टा। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, यानी ये वाली साइड को इधर लिख दिया और ये साइड को इधर लिख दिया। उसके बाद दोनों को जब कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास ये जो प्रूफ करना था ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये इजी है, बिल्कुल ही आपने देखा होगा, बहुत ही ईजी है। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पर, जो कि बेहद ही ईजी है। इसमें देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ए पार्ट और बी पार्ट है उनका यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से हमें ये गिवन है, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू मोड के अंदर मोड ए माइनस मोड बी प्रूफ करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी, वो मैं आगे बात करूँगा। तो इसमें पहले ए पार्ट का यूज़ हो रहा है, देखिए किस टाइप से। हमारे पास ए बी रियल नंबर है, ए प्लस बी रियल नंबर में होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने स्क्वायर किया, जैसा कि हमने ए पार्ट में किया था, होल स्क्वायर खोला। होल स्क्वायर खोलने के बाद इनको मोड में चेंज किया। मोड में चेंज करने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मोड में सीधे ही चेंज हो जाएंगे। जब हम ए और बी को मोड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ए बी को जो मोड ए मोड बी है उसको मोड ए बी लिखा, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आप साइड में मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन इसलिए लगा क्योंकि ये साइड इससे बड़ी है या बराबर है। अगर हम राइट हैंड साइड में कुछ घटा दें, कुछ ऐसा घटा दें जिससे ये जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से छोटी हो जाए, तो तब हम इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और हमें जो प्रूफ करना है वो हम कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, -4ab, चार जो ए बी था मोड के अंदर उसको हमने घटा दिया। हम कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कम वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड में, इसलिए हमने घटा दिया अपनी मर्ज़ी से। आप घटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। घटाने के बाद यहाँ पर -2 मोड ए बी आया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने मोड ए बी को अलग अलग किया, साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया क्योंकि हमने कुछ घटा दिया। ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड से अब बड़ी हो गई क्योंकि हमने कुछ वैल्यू घटाई है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने रिवर्स फॉर्मूला लगाया स्क्वायर का, हमारे पास ये आया। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो होगी, हमने ए पार्ट से इसको यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक तो ए पार्ट था, उसके बाद हमने कुछ घटाया ट्रिक लगाकर और हम यहाँ तक पहुँच गए। अब फ्रेंड्स हमें मोड के अंदर चाहिए मोड ए माइनस मोड बी। तो फ्रेंड्स के लिए अब हम यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट था जो, उसके हमने 2 केस बनाए थे, तो इसका भी हम फर्स्ट केस और सेकंड केस बनाएंगे, जिसमें एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, इसको प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर। देखिए किस टाइप से। पहला पार्ट में तो हमने पहले केस में तो इसको सिंपली लिखा जो ये था। दूसरे केस में
हमने देखिए माइनस कॉमन लेके मोड बी माइनस मोड ए का स्क्वायर किया। उसके बाद हमने दोनों तरफ रूट लिया, दोनों तरफ रूट लेने के बाद हमने माइनस कॉमन लिया, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो देखिए इसको जब कंबाइन करेंगे तो वो मोड के अंदर आएगी, क्योंकि किसी एलिमेंट का अगर मोड है तो वो एक तो हमें वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इनइक्वलिटी पर बेस्ड, ट्रायंगल इनइक्वलिटी पर, वो प्रूफ हो गया। अब एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप समझ चुके होंगे वैसे तो, एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। हम ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, ए प्लस बी किया क्लोजर प्रॉपर्टी से, उसका स्क्वायर किया जो कि मोड ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ए प्लस बी के स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए पार्ट की तरह हमने यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को मोड में चेंज किया। जब हम 2ab को मोड में चेंज करेंगे तो जो इक्वल टू का निशान था, साइन था, वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें साइन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हमने अपनी मर्ज़ी से 4ab घटा दिया। 4ab घटाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। जब हमने इन दोनों को घटाया तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई जो कि मोड ए माइनस ए प्लस बी के मोड के छोटी होगी या बराबर होगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रिवर्स फॉर्मूला लगाया, इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर का रिवर्स फॉर्मूला लगाया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसका केस बनाया बी पार्ट की तरह, क्योंकि हमें मोड के अंदर चाहिए ये मोड ए माइनस मोड बी। तो केस ए में तो सिंपली उसी तरह लिखा, केस फर्स्ट। केस सेकंड में हमने माइनस कॉमन लेके मोड ए माइनस मोड बी का स्क्वायर किया। उसके बाद रूट किया, इधर भी रूट किया, इधर भी रूट किया। उसके बाद जब हमने माइनस कॉमन लिया इसमें से तो ये आया माइनस मोड ए माइनस मोड बी, और ये आया मोड ए माइनस मोड बी। जब हम राइट हैंड साइड को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू मोड ए माइनस मोड बी का मोड। तो यही है एक सिंपल सा क्वेश्चन, और ये है ट्रायंगल इनइक्वलिटी, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में 4, 6 और 2 मार्क्स में आती रहती है। हमें सिर्फ लिखना ही होता है, एक फॉर्मूला लगाना होता है और एक प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी की बात की, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया, जो और एक उससे पहले एक क्वेश्चन किया जिसके 2 पार्ट थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।